हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी वार्षिकांक नवंबर 2022 के कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें भारत एवं विश्व में प्रथम वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख समझौते, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत एवं विश्व में प्रथम 100% हर घर जल घोषित राज्य गुजरात है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गुजरात बना है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात है। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत पुल्लमपाड़ा केरल में है। जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य ओडिशा है। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव भरतौल गांव उत्तर प्रदेश में है। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस गोपिका गोविंद है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य झारखंड है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य केरल है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में हुआ है। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता है। देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया में है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा झारखंड है। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली ग्राम जम्मू कश्मीर में है। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा नागालैंड है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में है। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोच्चि केरल है। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा है। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन 1 है। विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश जापान है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुंबलांगी गांव केरल है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में है। भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट ओमी श्योर है। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम IC15 है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र CDEC द्वारा निर्मित है। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन सिरोड़ा गांव गाजियाबाद है। ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजाम जिला ओडिशा में है। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला डुडांग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में है। कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश UAE है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा असम में है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में है। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय है। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दुबई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु ब्रिटेन में हुई थी। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में पाया गया था। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में है। भारत का पहला एरोमेट्रिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में है।
भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात में है। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर ओडिशा में है। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापुर में है। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी के बीच हुई है। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में है। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा विराट चंद्रा है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान में है। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड में है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे में है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर ओडिशा में है। भारत की पहली जलमग्न सुरंग मुंबई में है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गुवाहाटी असम में। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार के बीच समझौता हुआ है। बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए DANFW एंड नेफेड के बीच समझौता हुआ है। बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IIS ने समझौता किया है। भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE और एडोब के बीच समझौता हुआ है। कृषि को बढ़ावा देने होते कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड के बीच समझौता हुआ है। यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार और डेलॉयट इंडिया के बीच समझौता हुआ है। टेली शिक्षा ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए भारत और मेडागास्कर के बीच समझौता हुआ है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु भारत और कनाडा के बीच समझौता हुआ है। मोटर बीमा प्रदान करने के लिए फोन पे और कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच समझौता हुआ है। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन संयुक्त राष्ट्र की महिला के बीच समझौता हुआ है। आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर भारत और पोलैंड के बीच हुआ है। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत जॉर्डन के बीच समझौता हुआ है। रेलवे दूरसंचार और अपग्रेड करने के लिए रेल मंत्रालय और सीडॉट के बीच समझौता हुआ है। प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास के बीच समझौता हुआ है। भारत में नागरिक यात्रा विमानों को मल्टी मिशन ट्रैकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु HAL और इजरायल एरोस्पेस के बीच समझौता हुआ है। भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच समझौता हुआ है। डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता हुआ है। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए NMDC और IIT खड़गपुर के बीच समझौता हुआ है। AI के तैयारी को बढ़ावा देने के लिए इंटेल इंडिया और DST के बीच समझौता हुआ है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को और इंडियन होटल्स कंपनी के बीच समझौता हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर और SBI के बीच समझौता हुआ है। केन्या पारेषण परियोजना विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बीच समझौता हुआ है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु HAL और बेल के बीच समझौता हुआ है। टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए STPI, SDFC और एक्सेल पॉइंट के बीच समझौता हुआ है। AK-203 असॉल्ट राइफल्सों की खरीद के लिए भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है। 83 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए HAL और बेल के बीच समझौता हुआ है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए BPCL और बार्गे के बीच समझौता हुआ है। अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने के लिए IOCL और NTPC के बीच समझौता हुआ है। कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच समझौता हुआ है।
C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए भारत और स्पेन के बीच समझौता हुआ है। भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए 117 धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है। आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और इटली के बीच समझौता हुआ है। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ है। AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट है आर्थिक परिदृश्य। मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक, उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बन गया है। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। दक्षिण कोरिया में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज हुआ है। एडलवाइज MF ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है। 19 अगस्त को विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 564.053 अरब डॉलर पर आ गया है। 2026-27 तक भारतीय बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनें होंगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत 2023 तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। स्विस बैंकों में भारतीयों का धन 2021 में लगभग 30 लाख करोड़ से अधिक है। अंकटाड के अनुसार FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत 7वें स्थान पर है। भारत को वर्ष 2021-22 के दौरान 83.57 अरब डॉलर FDI प्राप्त हुआ है। रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। चीन को पीछे छोड़ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। एप्पल को छोड़ सऊदी अरामको बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। हाल ही में HDFC लाइफ हस्ताक्षरकर्ता के रूप में UN में शामिल हुई है। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाले देश के रूप में मैक्सिको को पीछे छोड़ सबसे आगे पहुंच गया है। विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.2% किया है। वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 88% बढ़ा है। नेक्सो ने पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। IMF बोर्ड ने यूक्रेन के लिए $1.4 बिलियन की सहायता मंजूरी दी है। HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की गई है। एक्सिस बैंक द्वारा हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू की गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। UPI माध्यम से ऋण निवेश की सीमा सेबी ने 5 लाख रुपए तक किया है। भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। नेपाल भारत के UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है। JP मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। 2020-21 में PM केयर्स फंड 10,990.17 करोड़ रुपए हो गया है। अमेरिका वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 दिया गया है। DBS बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड दिया गया है। LIC को विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में 10वां स्थान मिला है। पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स पेश किया है। टाटा सन्स को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ में औपचारिक हस्तांतरण हुआ है। एप्पल $3 बिलियन बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है। JP मॉर्गन विश्व के सबसे प्रणालीगत बैंक के रूप में नामित किया गया है। HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है। SBI ने पेंशन भोगियों हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू किया है। PNB ने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। CEBR के अनुसार वर्ष 2031 में भारत
तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आरबीआई के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। एशिया मनी ने एचडीएफसी बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड की स्थापना की है। विश्व बैंक समूह ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशन को बंद किया। हाल ही में कांडला पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया है। पीएम मित्र पार्क योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ किया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्वाइन डीसीएक्स भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना। बंधन बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से 31% कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया है। कृषि उड़ान 2.0 योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया है। हाल ही में केंद्र ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। विभिन्न एजेंसी द्वारा भारत के जीडीपी वृद्धि दर अनुमान। मूडीज के अनुसार 2021-22 में 8.8% और 2022-23 में 5.4% रहने का अनुमान है। क्रिसिल के अनुसार 2022-23 में 7.3% रहने का अनुमान है। फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2021-22 में 8.4% और 2022-23 में 8.5% रहने का अनुमान है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार 2021-22 में 6.9% और 2022-23 में 7 से 7.2% रहने का अनुमान है। इकरा के अनुसार 2021-22 में 9.0% और 2022-23 में 7.2% रहने का अनुमान है। आईएमएफ के अनुसार 2021-22 में 9% और 2022-23 में 8.2% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक के अनुसार 2021-22 में 8.3% और 2022-23 में 6.5% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2021-22 में 8.9% और 2022-23 में 13.5% रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2021-22 में 6.5% और 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किया गया। एयरटेल भारत में 5G सेवाएं शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है। चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया बनाया है। आईआईटी मद्रास क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बना है। डीआरडीओ ने पिनाका एक्सटेंडेड रॉकेट का पोखरण में सफल परीक्षण किया है। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत हुई है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने की कचरे से चीनी उत्पादन की विधि विकसित की है। सुपर कंप्यूटर परम अनंत को आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है। भारत के ड्रग कंट्रोलर ने सर्वाइकल कैंसर के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित भारत की पहली वैक्सीन सर्वैवेयर को मंजूरी दी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का प्रथम उड़ान परीक्षण किया है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड में एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 27 वर्ष के बाद सबसे पुराने ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। इंस्टाग्राम ने एम्बर अलर्ट नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है जो लापता बच्चों को खोजने में मदद करेगा।
परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। अमेरिका निर्मित फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर चुना गया। हाल ही में चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है। हाल ही में वियतनाम में सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया है। इथोस डिजिटल ने लेह में अपना पहला IIT प्रशिक्षण केंद्र और सेवा केंद्र स्थापित किया है। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया है। CDEC ने IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। हाल ही में IIT कानपुर द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया गया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम देश का पहला राज्य बना है। सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड के लिए जियो ने ACS के साथ साझेदारी की है। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। दुबई की फर्म द जेट जीरो मिशन ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में फ्रांस में नया कोरोना वायरस स्ट्रेन IHU पहचाना गया है। IIT रुड़की ने सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। हाल ही में WHO ने RTS-SAS-01 नामक मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे ऊपरी द्वीप की खोज की है, जिसका नाम क्यूकटॉर्क और नार लेक रखा जाएगा। WHO ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्म के प्रयोग की मंजूरी प्रदान की है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रेथ लाइफ को IIT रोपड़ ने विकसित किया है। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों की खोज की गई है। ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स को IIT रोपड़ ने विकसित किया है। हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम इंद्रलाल को डिजाइन और विकसित किया है। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर MB टैग IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है। इसे प्राण वायु स्वस्थ नाम दिया गया है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसे सेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। हाल ही में सिंथेटिक कैम्बिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश चीन बन गया है। DRDO ने रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद के सहयोग से विकसित एंटी कोविड मेडिसिन 2DG 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को मंजूरी दी है। हाल ही में CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक नई तकनीक की शुरुआत की है। हाल ही में डीप कोवेन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया, जिसे A76 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण हेतु UK के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। मैफलवार 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है। दोस्तों नेक्स्ट है रक्षा एवं प्रतिरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है।
INS तर्कस ने दक्षिण अफ्रीका में IBSAMAR अभ्यास के 7वें संस्करण में भाग लिया है। भारतीय नौसेना का जहाज सुनैना ने सेशेल्स में संयुक्त समुद्री बल के पहले अभ्यास में भाग लिया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से 36 F-7B विमान आयात किए हैं। भारत रूस से 6 Tu-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी VLSR-SAM मिसाइल का टेस्ट किया है। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को नौसेना में शामिल किया गया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक्स में 2 मेड इन इंडिया युद्धपोत INS सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया है। हाल ही में रूस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण किया है। मझगांव डॉक लिमिटेड में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बक्सीर का उद्घाटन किया गया। हाल ही में इजराइल ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण किया है। हाल ही में भारत ने पिनाका MK-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG ने समुद्र स्तर पर परीक्षण पूरा किया है। अमेरिका के बोइंग ने भारत को 20वां P-8I समुद्री गश्ती विमान सौंपा है। इजराइल ने सीडोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वां पोत ICGS सक्षम नौसेना को सौंपा है। उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली मिसाइल हवासोंग 12 का परीक्षण किया है। हाल ही में रूस ने भारत को 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें सौंप दी है। हाल ही में इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। रूस द्वारा टीशिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। इजराइल ने भारत को चीनी गतिविधियों पर निगरानी हेतु हेरॉन ड्रोन दिया है। हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुखरी को सेवामुक्त किया है। पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना एवं DRDO ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित SA एंटी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित 4थी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला को कमीशन किया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। हाल ही में रूसी नौसेना ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम INS अन्वेष है। हाल ही में भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली MRSAM दी गई है, जिसे DRDO तथा इजराइल ने विकसित की है। हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम INS ध्रुव है। INS खंजर ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर बुलाया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार ने कटलैश एक्सप्रेस 2021 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। भारत ने सेशेल्स को उपहार स्वरूप 100 करोड़ का गश्ती पोत PS जोरोस्टर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की 4थी सबसे मजबूत सेना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH MK-3 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
भारतीय सेना ने अपने पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को 41 वर्ष बाद विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त किया है। भारतीय सेना और DRDO में संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल विकसित किया है, जिसका नाम ASMI दिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन फर्स्ट A का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। रूस ने सफलतापूर्वक नेविगेशन सैटेलाइट GLONASS लॉन्च किया है। इतालवी अंतरिक्ष यात्री सामंथा क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। चीन ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए हैं। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसरो ने PSLV C53 DSEO मिशन के तहत सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। रूस ने ईरानी उपग्रह खयाम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह के तस्वीरों को कैप्चर किया है। ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट जुलजाना को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है। हाल ही में इसरो ने गगनयान कार्यक्रम 2023 के लिए S2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का एस्थेटिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। स्पेस डेटा स्टार्टअप पिक्सल ने SpaceX पर अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। चीन ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। खगोलविदों ने K2 2016 BLG 005 LV के रूप में डब किए गए बृहस्पति के एक समान जुड़वा की खोज की है, जिसका द्रव्यमान समान है। अमेजन ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु एरियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस फर्मों के साथ समझौता किया है। हाल ही में इसरो ने अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में चीन के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है। इसरो ने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन EOS-04 उपग्रह प्रक्षेपण किया है। नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। हाल ही में जापान ने इनमारसैट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। हाल ही में चीन ने कैमरा सैटेलाइट जियायुआन 102E लॉन्च किया है। हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए शिजियान 605 उपग्रह लॉन्च किया है। भारतीय मूल के अनिल मेनन SpaceX के पहले फ्लाइट सर्जन बन गए हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से दुनिया का पहला मिशन शुरू किया है। हाल ही में नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्टेरॉयड्स के लिए अपना पहला मिशन लकी को ULA एटलस V401 रॉकेट लॉन्च किया है। हाल ही में नासा ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसैट 9 लॉन्च किया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी SpaceX ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है। इसरो ने 12 अगस्त 2021 को रॉकेट GSLV F10 से भू अवलोकन उपग्रह EOS-3 लॉन्च किया, जो इंजन में खराबी आने के कारण असफल रहा।
हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला पूरी तरह से रीप्रोग्रामेबल वाणिज्यिक उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए कैलिफोर्निया स्थित स्पेसएक्स का चयन किया है। यूरोपा क्लिपर मिशन अक्टूबर 2024 में फाल्कन हैवी रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष यान के जरिए की। इसके साथ गए अन्य 3 क्रू मेंबर्स में मार्क बेजोस, वैली फंक और ओलिवर डेमन शामिल थे। हाल ही में स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेसएक्स ने समझौता किया है। नासा मिशन आर्टेमिस के तहत वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके रोबोट का नाम विपर है। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है। हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेगियून 4B को लॉन्च किया है। भारत का 42वां संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV C50 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन दाविंसी तथा वेरिटास को 2028 तथा 2030 में लॉन्च करने की घोषणा की है। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए पहले अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया है। इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों नी हाइसेंग, लिू बोमिंग और टेंग होंगबो को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के ऊपर एक सेंझुई स्पेसक्राफ्ट से रवाना किया गया। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान स्पेसशिप 2 अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले अरबपति बन गए हैं। स्पेसएक्स ने स्टारलिंक उपग्रहों के तहत 60 नए उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। हाल ही में चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट से सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि प्राप्त की है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीजा वुडसैट को लॉन्च करने की घोषणा की है। तिमानझुई 2 चीन का कार्गो अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। लक्षद्वीप में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अब भारत में 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच हैं। सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है, जो एक सर्बियाई है। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने एक नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है, जो नरसिंहपुर, आमोह और सागर जिलों में फैला है। देश का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना को तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचित किया है। उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले में राज्य का चौथा तथा बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी है, जिसका नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व होगा। यह भारत का 54वां टाइगर रिजर्व भी होगा। देश का पहला नाइट स्काई रिजर्व की स्थापना लद्दाख में की जाएगी। भारत का पहला डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में बनेगा। वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने तिरुवर जिले के नंजरायन टैंक में 17वें पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना के आदेश जारी किए हैं। दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं। कर्नाटक में घाटियाना दीवर्ण नाम के केकड़े की एक नई प्रजाति खोजी गई है। केरल के त्रिशूर और नीलांबूर तथा तेलंगाना के वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटीज में शामिल किया गया है। सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी लखनऊ में बनेगी। 170 कैरेट का दुर्लभ हीरा अफ्रीकी देश अंगोला में खोजा गया है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अगस्त्य मल्लाई बायोस्फीयर रिजर्व को तमिलनाडु के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में दर्जा दिया गया है। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है।
ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा पोसिडोनिया खोजा गया है। मध्य प्रदेश में तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला है। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली घोषित हुई है। भारत में जानवरों की कोरोना वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया गया है, जिसे हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स द्वारा विकसित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है। उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के घट्टी में किया गया है। देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन केरल में किया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है। हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा। केरल कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में लगेगा। वैज्ञानिकों ने वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग नाम रखा है। काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित हुआ है। उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। पूर्ण नवीकरणीय PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। हाल ही में परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज गार्जियन अवार्ड 2021 जीता है, जिसे नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां तथा छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य भारत का 52वां तथा राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य बन गया है। हाल ही में ओडिशा के केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली है। कछुआ संरक्षण में जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है। हाल ही में असम के दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा। NTPC गुजरात के कच्छ के रन में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट को गुवाहाटी असम में लगाया गया है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।